होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाओ पैदा। मत से अलहने जानो फिरता है फलक परसों, तब जाके खा के पर्दे से इंसानी खुदा है। बहुत शुक्रिया मौलवी महमूद का। और इसी के साथ मैं ऑनरेबल वजीर साहब को दावत सुहुम दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। या थकावट बहुत है, अगर कहें तो माइक वहीं इनके हवाले कर तशरीफ लाएंगे। तालियों से इस इदारे के मोहतमीम और हमारे मोहतरम जनाब मौलाना फतेह साहब, SDM साहब, मेरे बड़े भाई तंजीम के सीनियर लीडर जनाब एडवोकेट नजीर साहब, जनाब सादिक साहब रिटायर्ड CIO निजामुद्दीन चौहान साहब स्टेज पे बैठे हुए, मेरे नहायत ही मोहतरम और अहबाब दोस्त मेरे साथी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से सबका अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप यकीन जानिए कि नाज़िम स्टेज बार बार थकान की बात कर रहे थे और मौलाना साहब मेरी मसरूफियात को देख के ये उनका बड़ापन है कि वो एहसास कर रहे थे थकावट को। तो मैंने जब इनकी बातें सुनी और जो सबातनामा इन्होंने पढ़ा, मेरी सारी थकान आज दिन की दूर हो। एक बड़ी जगह में हम बैठे हुए हैं। मैं मौलाना साहब का न्याय के ममनून हूँ कि उन्होंने हमारा यहाँ स्वागत भी किया और यहाँ एक अच्छा प्रोग्राम भी महफिल सजाएगा। एक किसी सूफी बुजुर्ग ने कहा कि साथ संगत से जिए फिर संगत बह, निर्भय निर्भय निर्भय। कि अच्छे लोगों की संगत हो, सोसाइटी हो, तब समाज जो है पाक साफ होगा, कोई डर फिक्र की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो लिहाजा मैं समझूंगा कि हम एक बड़ी जगह बैठे हुए हैं जहाँ से नूर का चश्मा फूट रहा है और मौलाना साहब ने जिन बातों की तरफ इशारा किया, अल्लाह करे ये और तरक्की करें और आगे जाएं। तो जरा महफिल में एक पाकीज़गी और एक रूहानियत बख्शने के लिए कलमा तौबा का जिक्र हो जाएगा तो मेरे ख्याल में अच्छा सबकी थकावट दूर हो जाएगी। तो कभी थकते नहीं, थकने की डिक्शनरी हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ। मैंने अपने स्टाफ के लोगों से ये कह रहा था, मैंने कहा अंडर रूल कभी नहीं लिखना। लिखते ना कहीं अंडर रूल। मेरे PA साहब अनिल जी बड़े मिनिस्टरों के साथ उन्होंने काम किया है, रियाज जी है, कभी कभी ये कहते हैं वो लिखते हैं अंडर रूल। में देखिए दो लफ्ज मैंने मेरी डिक्शनरी में नहीं है, एक अंडर रूल और एक नामुमकिन, ये हो नहीं सकता। करना तो अल्लाह ताला ने है, बंदे की क्या बसात है। तो ये दो चीजें जो है कभी लिखी नहीं है। बाकी कहते हैं कुर्ता बगा रहा, कोई सौदा लगा रहा, गोरी दिया कंगना बड़ी मजोर, कंगन मेरा रब देते।
हमने क्या करना है? हमें तो कभी कभी ये दोनों मुबालक लगे रहे, इधर उधर की तमाम एजेंसियां, तमाम लोग, हमारे साथी, तो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे बुजुर्ग और इनकी दवाएं और इनकी ब्लेसिंग, कोई कुर्ता मंगा लिया, कोई सौदा लगा लिया, गोली दिया कंगना बड़ी मजबूत कंगन मेरा रखते हो। लिहाजा अल्लाह सल्ली अला सय्यिदना व मुहम्मद व अला सय्यिदना व मुहम्मद सहाबा सय्यिदना व मुहम्मद व सल्लम अलैहि। हज़ारां दरूदो हज़ारां सलाम मदुए मोहम्मद अलैहि सलाम, लख लख दरूदो लख सलाम मदुए मोहम्मद अलैहि सलाम, करोड़ा दरूदो करोड़ा सलाम सबका हामी नासिर हूँ। मैं फौलाना साहब आपका निहायती ममनून हूँ। आपकी तबीयत, आपकी फर्ज शनासी, आपकी हिकमत अमली और आपकी जो बसीरत है, इस पे मैं नाज़ हूँ। अल्लाह तआला आपको आपकी मंजिलें जो हैं, आपका मिशन जो है, इसमें आसानियाँ पैदा करेगा और आसानियाँ बांटने का मौका था। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर ये आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आज बतौर वज़ीर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसका क्रेडिट आप सबको जाता है। और मैंने अल्लाह मुझे, आप यकीन करेंगे कि मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि मैं वज़ीर बनूं। मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की कि मैं कोई पावर हासिल करूं, बल्कि मेरी ख्वाहिश हमेशा ये रही है, और मैं इस इरादे और इस यकीन का आदमी रहा हूं हमेशा, कि मैं जो बात कहूं वो सच्ची कहूं। मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं समाज को ऐसी लाइन दूं जिसमें हक और इंसाफ की बात करने का रवाज पैदा हो जाए। और इसी सिलसिले में आप यकीन करेंगे कि जब पूरी सियासी आवाज बंद थी, मैंने हक को इंसाफ का नारा हमेशा बुलंद किया। हालांकि मुझे सब हजरात, अपने पराए सब लोग ये कहते थे कि जावेद राना साहब आप थोड़ा सा स्लो रहें, आप खामोश रहें, लेकिन मेरा ज़मीर, मेरा दिल, मेरा जहन ये गवारा नहीं कर सकता। बड़ी बातें हैं जो मैं यहाँ बयान कर सकता हूँ, और बड़े ऐसे मौके हैं, ऐसे हालात से हम गुजरे हैं, आप सबको पता है, वो मुझे दोहराने की यहाँ जरूरत नहीं। फौलाना साहब ने पुरानी बातें भी याद दिलाई, मेरे वालिद साहब की, वालिदा मोहतरमा की, बाबा कौम डॉक्टर मसूद चौधरी साहब की। ये उन सब की ख्वाहिश थी कि जावेद राना को इस मनसब पे लगाया जाए, लेकिन लगाने से पहले
मुझे याद है कि जब मैं इस सियासी मैदान में आने की ख्वाहिश कर रहा था तो मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने ये कहा, मीर तकी मीर का एक शेर है कि निगाह बुलंद सुबह दिन नवाज जा पुरसोज, यही है रस्ते सफर की ये कारवां की। मेरे उस्ताद साहब, अब निजाम साहब जबरदस्ती मेरे उस्ताद बन गए, सीओ साहब मेरे उस्ताद हैं। अब उनको ये मेरा दोस्त का दोस्त तो मुझे वालिद मोहतरम ने कहा कि ये देखो, अगर तुम लोग जब सियासत में जाते हो, जैसे नजीर साहब ने यहाँ कहा, भाई वजीर जब बन गया, भाई गवर्नमेंट तो सबकी होती है, लेकिन मेरा याद नहीं है जिन्होंने बिना आखिरी दरिया का बीच छोड़े नहीं है, मैं तो बका गया था, मेरा भूल नहीं लगा, सरकार तो सबकी है, लेकिन उन्होंने कहा बोलो कोई गल नहीं कर सकता, बड़ी मुसीबत रोकना पड़ा। सरकार ने मुझे गलों को रोकना पड़ा तो कर। दोबारा क्या नजीर साहब की बात की तायद करता हूँ, वजीर साहब गवर्नमेंट साहब। तो वालिद साहब ने ये कहा कि निगाह बुलंद सुबह दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रास्ते सबर मेरे कारवां के लिए। कि आप सियासी लोग जब बन जाते हो तो फिर जात पात पे, मजहब पे, इलाका पे, इलाकाई तहस्सब, मजहबी तहस्सब, ये सब चीजें आप में आ जाती हैं। किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, किसने ये किया, किसने वो किया, इन चीजों से आप मुबर्रा हो जाता है आदमी। अगर कोई आदमी कहीं किसी का नुमाइंदा बनता है, अगर ये कर सकते हो तो फिर जाओ, जिंदगी में कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। अगर नहीं कर सकते तो घर में बैठो। निगाह बुलंद सुबह दिल नवाज, ये तुम्हारा विजन बड़ा होना चाहिए, तुम्हारी सोच बड़ी होनी चाहिए। सुबह दिल नवाज, थोड़ी तुम जो कहो उसमें कोई जान भी होनी चाहिए, उस बात में वजन भी होनी चाहिए, किसी को पसंद भी आनी चाहिए। जा पुरसोज, वो तुम्हें, तुम्हारे अंदर एक दिल भी होना चाहिए, दर्द भी होना चाहिए। यही है रखते सबर मेरे कारवां के लिए। एक रहबर के लिए, एक कारवां के सरबराह के का एहसास ही यही है। और मैं यहाँ, मैंने पहले भी कहा कि मैं एक बड़ी पाक जगह पे हम यहाँ बैठे हुए हैं, मजलिस है यहाँ, मैं आपको ये सच बात बताऊं, आपको गवाह करके कि ये सारी चीजें मैंने कोशिश की कि मेरे अंदर हो, और इंशाअल्लाह ताला मुझे इस बात से तसल्ली है कि मैंने अपनी सोच बड़ी रखी है, निगाह बुलंद रखी है, और अपनी आवाज में ताकत रखने की कोशिश की है। चाहे बड़े से बड़ा आदमी गलत क्यों ना हो, उसको मैंने गलत कहा, किसी भी सूरत में अल्लाह के फजल से मैं पीछे नहीं हटा। और यही आज का जो रिजल्ट है, ये उसी बात का नतीजा है। जब इलेक्शन थे, साजिशें हो रही थी, हर तरह से परेशानी थी, आपने हकीकी लोग छोड़ के भाग रहे थे, जिनके साथ बड़े नस्ल दर नस्ल मरासम थे, वो भी छोड़ रहे थे। लेकिन अल्लाह गवाह है कि मेरे दिल में कोई ऐसी परेशानी या ऐसा खौफ नहीं आया। मुझे किसी साहब ने कहा, कोई साहब जो है वो थोड़ा सा नाराज है, तो आप उनसे मिलिए। मैंने कहा कल तक तो हम बैठे थे, मैं जम्मू गया था मैंडेट से पहले, क्यों नाराज हो गए? तो उन्होंने कहा उनसे मिलिए। मैंने कहा हाँ जरूर मिलेंगे। कब मिलेंगे? मैं इलेक्शन के बाद जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इलेक्शन के बाद। मुझे एक बात अंदर से खा रही थी कि जो लोग मेरी सरपरस्ती करते थे इलेक्शन में, वो मेरे सत्य थे। बस एक मुझे गम था, एक मुझे परेशानी थी, लेकिन मुझे यकीन था इंशाअल्लाह ताला वो मेरी
ब्लेसिंग उनकी और उनकी सरबराही मेरे साथ है। आपने देखा भी होगा मौलाना साहब इलेक्शन के दौरान, मुझे तो इस बार का इलेक्शन लगा ही नहीं, बाखुदा करके को पता ही नहीं लगा। जो इससे पहले इलेक्शन लड़े हमने बड़े आसानी से, और ये आप सबको मुबारक है कि आपने मेरे भाइयों की, बाबा मसूद चौधरी साहब की, महमूद राना साहब की, या मेरे दूसरे हमारे साथी तंजीम के बड़े लोग तंजीम के हमसे जुदा हो गए। मुझे आप लोगों ने उस चीज का एहसास नहीं होने दिया। आप लोगों ने ये इलेक्शन लड़ा, मैं तो आराम से 10 बजे निकलता था, आप लोगों ने कंपेन की, आप लोगों ने ये जंग जीती है। और ये जंग अगर हम खुदा न खास्ता हार जाते तो फिर मैं जो बड़े चैलेंज देता था तो बड़ी मुश्किल थी। मुझे लगा कि जो मैंने बात इससे पहले कही, और बाखुदा करके कहूंगा कि वो मैंने कोई सियासी लालच या सियासी बिना पे कोई बात नहीं कही थी, बल्कि मेरे दिल से वो आवाज उठती थी। मैं ये बात कहूं, आज कोई पूरे मुल्क में वो बात शायद नहीं कह सकता, मुझे क्यों, अगर नहीं कहता तो मैं कहूंगा कि ही मैंने उसका रिजल्ट हुआ कि खिताए पीर मजाल में वो ताकतें जो इस मुल्क को तोड़ना चाहती थी, बर्बाद करना चाहती थी, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे, इलाका के नाम पे इस सिस्टम को, इस गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाहती थी, उनको शिकस्त पास। उसका सबसे बड़ा जो डिफरेंट पेपर्स में, नेशनल पेपर्स में आया हुआ है कि इसका क्रेडिट जावेद राना को जाता है। और मैं समझूं कि अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से जो बात मैं हक और इंसाफ की करता रहा, उसका क्रेडिट अल्लाह तबारक ताला ने दिया। और लोगों के कलूब, जो आपने कुरान पाक की आयत पढ़ी, आपने पढ़ी या किसने? उस्ताद मोहतरम साहब ने, जो जबरदस्ती उस्ताद बने, तो ये अल्लाह का फजल। आप सबको मुबारक हो। मुझे अब अगर किसी चीज की फिक्र है वो ये है बाखुदा, जब मुझे उस दिन रात के 2-2:30 बजे मैसेज आया कि आप कल एज ए वजीर हल्फ उठाएंगे, तो मुझे सबसे करंट पहले जो लगा, खुशी होनी चाहिए ना बंदे को, मुझे जो करंट लगा वो ये लगा अल्लाह तबारक ताला फजल करना, जो जिम्मेदारी मुझ पे मिल आ रही है, मैं जिम्मेदारी ये निभाने की मुझे ताकत देना, मुझे हिम्मत देना, ताकि मैं इन मजलूम, बेकस, बेसहारा और जिन लोगों का इतना मेरे साथ प्यार है, इतनी मोहब्बत है, जो किसी आदमी को नसीब नहीं होती, आज तक किसी आदमी को नसीब नहीं। परसों हम शोपियान से चले और लोग भी मंत्री बनते रहे। ये आज का सिस्टम नहीं है, जावेद राना नया मिनिस्टर नहीं बना है। शोपिया से 12 बजे चले, रात के 10:30 बजे हम मेट्रो पहुंचे और आगे एक बहुत बड़ा जलसा था। ये आप लोगों का प्यार है, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान। मैं आप सबसे हाथ बांध के ये गुजारिश करूंगा कि आप दुआ करें, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि हम वो कर जाएंगे जो नहीं कोई कर पाए। मेरी यही ख्वाहिश है। मैंने अल्लाह के फजल से एमएलए शीट भी बड़े बेबाक अंदाज में की है, और इसी बेबाक अंदाज में मैं अपनी वजारत भी करना चाहता हूँ। मेरे दिल की आवाज कि मेरी खिदमत खल्क हो, बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, जात, पात, पार्टी, पॉलिटिक्स। उसमें अव्वल रोज से, क्योंकि बाबा इमाम मसूद चौधरी साहब का जो सबक है, मेरे वाली मोहतरम का जो सबक था, वो यही था। इस पे मैं चला और मुझे कामयाबी मिली अल्लाह के वजह से। ये मामूली बात नहीं है। एक आदमी पिछले 2002 से 2024 तक बरसर इक़्तिदार है, और लोगों की मोहब्बत जो है उसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। आपको देखने को नहीं मिलता है। अल्लाह का फजल करम है, और आप लोगों की दुआएं हैं। मैं इल्तमास करूंगा, मैं इल्तिजा करूंगा हाथ बांध के कि आप जैसे दुआएं आपकी मेरे साथ थी, ये दुआएं जारी रखें, दुआओं में याद रखें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे ये वादा करता हूं कि आप लोगों को मायूस नहीं होने दूंगा। काम मुश्किल है। फौरन साहब ने एक चीज यहाँ पढ़ा,
लेकिन जो जो खिदमत में मजा है वो किसी चीज में मजा नहीं। क्या कहते हैं, बताए बेबहा है दर्दो सोजो आरज़ूमंदी, मकाम में बंदगी दे के ना लू शान खुदा। ये दर्दो बताए बेबहा है दर्दो सोजो आरज़ूमंदी, मकाम में बंदगी दे के ना लू शान खुदाबंदी। जो इसमें मजा है वो किसी चीज में मजा है। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से